इवन आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 6 से हिंदी का चैप्टर नंबर 13 है आप लोग का दादा दादी के साथ। ठीक है, इसका सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। यदि आप लोग चैप्टर नंबर 11 सरजू भैया और चैप्टर नंबर 12 जो आपका क्या था रहीम के दोहे, ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए, मैंने करवा रखा है। ठीक है, चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 के एक एक क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन का उत्तर आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, ये जितना भी शब्दार्थ है इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आइए यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है और आप लोग देखिएगा ये पांचों क्वेश्चन आपका पार्ट से लिया गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी लोग घर की सफाई क्यों कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोग बताइए सभी लोग घर की सफाई क्यों कर रहे थे। लोग घर की सफाई तभी करता है जब कोई रिश्तेदार आने वाला रहता है, ठीक है ना, तभी करता है, या फिर जब कोई पर्व त्योहार आता है। लेकिन यहाँ पर तो है ना पर्व त्योहार तो नहीं होता है, इसमें आपका कोई रिश्तेदार आने वाले होते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ से आप लोग का शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा उत्तर में लिखिएगा उनके घर हम उम्र भाई बहन राहुल और पद्मनी आ रहे थे, 7 समुद्र पार इंग्लैंड से वह आने वाले थे, इसलिए सभी लोग घर की सफाई कर रहे थे। मतलब रिश्तेदार आने वाले थे इसलिए सभी लोग क्या कर रहे थे, घर की सफाई कर रहे थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पद्मनी और राहुल को पिंकी विक्की की कौन सी बात खटक गई थी। ठीक है, खटक गई थी, ठीक है, खटकी थी, सीधा समझिए खटकी थी। ठीक है, इसको हटाइए, लिखेंगे पद्मनी और राहुल को अच्छी तरह से दोनों भाषा भाती समझ लेते थे, दोनों भाषा समझ लेते थे। ठीक है, पर फिर भी पिंकी और विक्की उनसे इंग्लिश में बात करते थे, यह बात तो उनको खटकते थे। ठीक है, आप लोग सिंपल समझिए, देखिए पिंकी और विक्की, ठीक है, ये इंग्लिश में बात कर लेते थे, लेकिन ठीक है, लेकिन हुआ क्या वहाँ पर आप लोग बताइए, तो भाषा को लेकर प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ये इस भाषा को बोलते थे, वे दोनों इंग्लिश में बात करते थे, इसलिए क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पद्मिनी की उत्सुकता का क्या कारण था। लिखेंगे दादी ने पद्मिनी को अपनी सटीक कग बिठा लिया, ठीक है, और उससे रेशमी बालों पर प्यार से सलाने लगी। जो दादी थी उसको रेशमी को अपने पास बैठा लेती है, और है ना अपने पास में बैठा लेती है और अपने हाथों से उसके रेशमी बालों पर प्यार से क्या करते हैं, सलाने लगती है ना। उसके बाद क्या हुआ, पद्मिनी को यह अच्छा लग रहा था। बाहर काली रात में साए में मेढक की टटराना सुनाई दे रही थी। ऊपर नभ में क्या था, ऊपर नभ में ढेर सारे तारे छिड़के थे। पद्मिनी को लगा जैसे वे किसी बीते हुए अतीत में आ गए थे। दादी ने पद्मिनी से कहा कि बेटा तुमने रामायण महाभारत की कहानियां सुनी है क्या। यह पद्मिनी के उत्सुकता का कारण था। ठीक है, देखिए उसको क्या हुआ, दादी तो पहले नंबर उसको अच्छे तरीके से दुलार कर रही थी अपने पास बिठाकर। उसके बाद उसको नया नया चीज़ देखने के लिए मिला, क्योंकि वो विदेश से आए थे ना, तो उसको नया नया चीज़ देखने को मिला। उसको दादी जो है पास में बिठाकर कहानी सुनाती थी, महाभारत रामायण, है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है राहुल और पद्मिनी को अपने गांव क्यों अच्छा लगा। लिखेंगे उनके गांव में एक खंडहर है, ठीक है, खंडहर इसको यहाँ पर होता। उन्हें गांव की प्राचीन वस्तुएं भी बहुत पसंद आई। उन्होंने भोजन भी आंगन में बैठकर किया। रस्सी की बनी चारपाई, उनको चमगादड़ पक्षी भी देखना था और दादी का प्यार, यह सब देखकर राहुल और पद्मिनी को अपने गांव अच्छा लगा। ठीक है, समझे आप लोग। चलिए आगे देखिएगा, कहता है किसने कहा और किससे कहा और क्यों कहा। अच्छा किया जो इन्हें हिंदी सिखाई। ठीक है, ये बात किसने कहा, तो आप बताएंगे पद्मिनी और राहुल को मिलने ढेर सारे भाई बहन और चाचा चाची मिलने ढेर सारे, देखिए पद्मिनी और राहुल से मिलने के लिए बहुत सारे क्या आए, रिश्तेदार आए, भाई बहन आए, चाचा चाची आए। सभी की प्रथम भेंट हुई या किसी और ने कहा। यहाँ पर जो आपको दिया गया ना, किसी और ने कहा, यहाँ पर समझिएगा आप लोग, जब वो उससे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए ना, तो उनको बधाई दे रहे थे, उसी में ये बोल देते हैं अच्छा किया जो इन्हें हिंदी सिखाई, ताकि हमारे साथ अच्छे से हिंदी में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये शायद बुआ कही थी। ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी कहते हैं आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। ठीक है, दूसरा है ओ नो आई एम सो सॉरी। ठीक है, ये बात कौन कही थी, तो देखिए घर की बिजली गुल हो गई थी, इसलिए पिंकी ने पद्मिनी से कहा। पिंकी किससे कही थी, पद्मिनी से कही थी, ओ नो आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अपनी भाषा होते हुए भी ना जाने क्यों रे सदा अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए अब समझिए, यहाँ पर पद्मिनी जो थी, यहाँ पर देखिए
ये दोनों विदेश से आई थी, लेकिन जो पिंकी विक्की थे, ठीक है ना, ये कहाँ गांव में रह रहे थे, लेकिन फिर भी क्या इंग्लिश में बात कर रहे थे। इसलिए बोलती है अपनी भाषा होते हुए भी ना जाने क्यों रिश्ता अंग्रेजी बोलती रहती हो, ठीक है। तो ये बात जो है अपनी भाषा होते हुए भी वो अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, हमें भली भांति आती है, ठीक है। ये पद्मिनी कही थी, कौन कही थी? पद्मिनी। किससे? पिंकी से, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अच्छा यही है तुम्हारी बेटी, तो ये बुआ और फूफा ने पहली मुलाकात पर कहा था। कौन? बुआ और फूफा आए थे ना, वो कहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। लगता है बेटी माँ जैसी है, वही नीली आंखें और काले बाल, बड़ी सुंदर लगती है, ठीक है, बड़ी सुंदर लगती है। घर में आए रिश्तेदारों ने किससे कहा? पद्मिनी से कहा, क्योंकि ये बाहर से आई थी ना और इससे मिलने बहुत सारे लोग आए थे, तो इसी को सब लोग कहेंगे ना जिनसे मिलने आए, तो अपनी माँ की जैसी लग रही हो, ये सब बात कह रहे थे, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग का पार्ट से आगे का क्वेश्चन आया है, अब इसको देखते हैं। कहा था इस कहानी में किसकी भूमिका आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? लिखेंगे। इस कहानी में सबसे अच्छी भूमिका में पद्मिनी की लगी। वह विदेश से आते हुए भी उनका गांव में आकर सभी प्राचीन वस्तुओं के प्रति, गांव के प्रति, अपनी भाषा के प्रति प्रेम देखकर बहुत खुश हुई, है ना। प्रेम देखकर बहुत अच्छा लगा। अब बताइए वो कहाँ पर रह रहे थे? विदेश में रह रहे थे, लेकिन गाँव में जब आई तो गाँव में जैसे लोग खाते हैं आंगन में बैठकर, वैसे बैठ कर खाई। गाँव में हिंदी बोला जाता था, हिंदी में बात कर रही थी, है ना। जबकि गाँव में रह रही थी कौन? पिंकी विक्की। और कौन वो भाषा बोल रही थी? अंग्रेजी। समझ जाइए। क्या आपको लगता है यह कहानी अधूरी है? बोलेंगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि यह कहानी अचानक खत्म हो जाती है। खंडहर देखने के बाद भी कहानी खत्म होती है, खंडहर पर जाती तो कहानी भी आगे बढ़ती है और कहानी पूरी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। क्योंकि खंडहर तक जाते हैं वहाँ तक तो दिया, लेकिन आगे जब वहाँ पर गए तो क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज़ें नहीं दिया है, ठीक है। सोचिए इस कहानी के अंत में अगले दिन क्या हुआ होगा, लिखेंगे। अगले दिन वह खंडहर देखने गए होंगे, वहाँ पर वो का वातावरण उन्होंने देखा होगा, वहाँ के पर फोटो भी खिंचवाई होंगे, है ना, और नए नए पक्षी भी उन्होंने देखे होंगे, या सब उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है अगर आपके यहाँ कोई संबंध आए तो आप क्या करेंगे? तो लिखेंगे अगर हमारे यहाँ कोई संबंधी आए हम उनकी अच्छा तरह से क्या करेंगे? उनका स्वागत करेंगे, उनको अपना गाँव दिखाएंगे, हमारे गाँव की पुरातन वस्तुएं दिखाएंगे, है ना। हमें हमारे मित्रों से उनसे बातचीत करवाएंगे, हमारे खेतों में उन्हें लेकर जाएंगे, है ना। मतलब गाँव का पूरा वातावरण को बताएंगे, है ना, कैसा है गाँव का माहौल, पूरा खेत खलिहान सभी जगह क्या करेंगे? घुमा देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए कहता है निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित शब्दों के शब्द रूप लिखिए। शब्द रूप नहीं, वहाँ पर आप लोग को शुद्ध करके होना चाहिए, और शुद्ध शब्द दिया गया, इसको शुद्ध करके लिखना होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप लिखिए, ठीक है। शुद्ध रूप लिखना था, अशुद्ध है इसको शुद्ध करके लिखना है। जैसे प्राचीन, इसको हम लोग पुराना बोलेंगे, या फिर प्राचीन, है ना, इसको ऐसे लिखिए प्राचीन, इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। विदेशी, इसको इस प्रकार तालव्य सो, विदेशी। खंडहर दिया, इसको इस प्रकार लिखिए खंडहर, है ना। चलिए अब देखिए भग्नावशेष, इसको इस प्रकार लिखिए भो, है ना, ऐसे आप लोग लिखिएगा व शेष, है ना, इस प्रकार लिख लीजिए। अच्छा म्यूजियम, इसको इस प्रकार लिखिए म्यूजियम, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है, अब आप लोग इस प्रकार इस सबको क्या कीजिएगा? शुद्ध करके लिख लीजिएगा। आगे देखिए आप लोग का कह रहा है निम्न शब्दों के वचन बदलिए। निम्न शब्दों का वचन बदलना है, एक वचन है बहुवचन करना। अतिथि, अतिथि का लिखिएगा अतिथियों, अतिथियों, है ना। चलिए आँख, यहाँ पर आँख लिख लीजिए, आँख, है ना। गाड़ी का गाड़ियाँ, 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 इस प्रकार से, ठीक है। चलिए उसके बाद मेढक का लिखिएगा मेढको, या फिर मेढको लिखिए, ठीक है। चलिए हो गया। आगे देखिए कहानी, कहानी का कहानियाँ हो जाएगा कहानी, ठीक है। चलिए संबंधी लिखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं संबंधी, ठीक है। चलिए खंडहरो लिख दीजिए खंडहरो, है ना। चलिए इसी प्रकार यहाँ पर दीवार लिख दीजिए। चलिए समझे आप लोग। चलिए यहाँ पर देखिए मैंने दे रखा है यहाँ पर आप लोग को एक वचन और बहुवचन, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे सारा का, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लिए तो एक बार जल्दी से यस सर जरूर लिखेंगे कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखिए आप लोग कह रहा है इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। सर्वनाम होता है जो संज्ञा के बदले आता है। अच्छा यही है तुम्हारी बेटी, तो इसमें सर्वनाम हो जाएगा यही,
इसमें क्या होगा, सर्वनाम यही, इस शब्द को क्या किया, रेखांकित। वह उसकी मदद करने लगा, वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम, इसको लिख दिए। जो ढूंढे उसे मिले, उसे क्या हो जाएगा, सर्वनाम। ओके, मैं अवश्य देखना चाहूँगा उन खंडहरों को, मैं इसमें सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अब आप लोग का क्लियर हो गया। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर था सारा क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है, खाली स्थानों को जानवरों की बोली से भरिए। तो ये आप लोग को पता होगा, मेढक जो होता है ये टर्टर करता है, ठीक है ना, टर्टर। घोड़ा हिनहिनाना, ठीक है ना, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिए हिनहिनाना, ठीक है। अच्छा, कुत्ता कैसे करता है, तो आप लोग लिखिएगा इसका भौंकना, क्या लिखिएगा, भौंकना, भौंकता है, ठीक है। चलिए, अच्छा उसके बाद बकरी, अच्छा बकरी है यहाँ पर ना, तो बकरी किस प्रकार बोलती है आपको पता होगा, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए। चलिए, शेर जो भी जानवर है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप लोग जाइएगा गूगल वगैरह या यूट्यूब वगैरह पर आप लोग सर्च कीजिएगा कि निम्न जानवर की बोलियाँ, ठीक है, जानवरों की बोलियाँ, शेर कैसे बोलता है, तो आपको शेर का है ना वहाँ पर वॉइस आपको बताएगा, ठीक है, कैसे बोलता है। तो ये सब आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं स्वयं से, ठीक है। जो मेन प्रश्न था, प्रश्न उत्तर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 14 को देखेंगे, और वह क्लास आप लोग का सुबह में 6 AM में होगी, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। ये क्लास आपका 6 PM में हुआ, और आपका सुबह वाला क्लास जो है कल होगा सुबह 6 बजे, ठीक है। चलिए।